ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के 6 जिलों में 3 चरणों में हुए पंचायती राज चुनाव का दूसरा दौर संपन्न हो चुका है। 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही जिले में पंचायत राज और जिला परिषद सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। हालांकि दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में 1% कम यानी 64.96% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 1772 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। प्रदेश के 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए चुनाव में सर्वाधिक मतदान जयपुर जिले की चाकसू पंचायत समिति में हुआ, जहां 73.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 3 चरणों में हुए चुनाव का परिणाम अब 4 सितम्बर को सुबह 9 बजे से जारी होगा। चुनाव से पहले और बाद में कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पिछली बार 21 जिलों में चुनाव हुए थे, तो इस बार 3 चरणों में 6 जिलों में ये चुनाव संपन्न हुए हैं। गांव की सरकार के चुनाव से पहले और बाद भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश करते दिख रहे हैं और इस बार के पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में हर 5 साल में राज्य सरकार बदलने की परंपरा है, तो पंचायती राज चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बढ़त मिलने की परिपाटी भी रही है। पिछली बार 21 जिलों में हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस को याद दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पिछली बार जनता ने कांग्रेस को 21 में से 5 जिला परिषद में ही मौका दिया था। शेखावत ने कहा कि पिछली बार पंचायती राज चुनाव में सत्ताधारी दल को नकारते हुए जनता ने अनूठा इतिहास बनाया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने जो फैसला सुनाया था उसी पर कायम रहते हुए पिछली बार भी जनता पंचायती राज के चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही खड़ी दिखी। सूत्रों की माने तो प्रदेश के 6 जिलों में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 22 विधायकों और 6 मंत्री कांग्रेस प्रत्याशियों का मतदान के आधार पर पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं से हार जीत का फीडबैक ले रहे हैं और अपने अपने समीकरणों के हिसाब से वोट बनाने की गणित बैठा रहे हैं। वहीं बाड़ाबंदी में रह रहे प्रत्याशियों में से 4 सितंबर को परिणाम जारी होने के बाद जीतने वाले प्रत्याशी बाड़ाबंदी में रहेंगे, तो हारने वाले प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनका स्थान कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी लेंगे। आपको बता दें कि पंचायत राज और जिला परिषद सदस्यों के लिए जिन 6 जिलों में चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें से 3 तो संभाग मुख्यालय के जिले हैं, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर के साथ ही इस बार दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी चुनाव हुए हैं। माना जा रहा है कि इन चुनाव के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि यहां से आने वाले जनप्रतिनिधियों की अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ है। बहरहाल चुनाव के नतीजों में अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने जिला परिषदों में धाक जमाने के लिए अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, तो साथ ही दूसरे कैंप के कमजोर प्रत्याशियों और जीत की संभावना वाले मजबूत निर्दलियों पर भी निगाहें गड़ा दी हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।